स्वागत है। अक्सर लिखने का ख्याल आता है, पर शुरू कहाँ से करें? ये सवाल कई बार हमें रोक देता है ना? हाँ, बिल्कुल। वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल लगता है कई बार। तो आज हम इसी पर गौर कर रहे हैं। हमारे पास लेखन का मूल विचार और संरचना से कुछ बड़े काम के नुक्ते हैं। ये बताते हैं कि किताब की नींव कैसे रखें। चाहे वो आपकी अपनी कहानी हो या फिर आप किसी विषय के एक्सपर्ट हों और ज्ञान बांटना चाहें। हाँ, तो ये स्रोत दो रास्ते दिखाता है। एक अपनी जिंदगी के खास पलों पर आधारित किताब और दूसरा एक विशेषज्ञ के तौर पर जानकारी देने वाली किताब। बिल्कुल। आज हम यही समझेंगे कि कैसे कुछ खास बदलाव के क्षण या फिर ज्ञान के स्तंभ पहचान कर लिखने के लिए एक मजबूत ढांचा, एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो चलिए इस स्रोत में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। हाँ, तो पहले बात करते हैं उन किताबों की जो किसी की निजी यात्रा या संदेश पर आधारित होती हैं। स्रोत कहता है कि पूरी जिंदगी की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। सही कहा। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ, बस 3 मुख्य बदलाव के क्षण चुनने होते हैं। ये वो पल हैं जब अंदर से कुछ बदला, जिसने सब कुछ बदल दिया। आप इन क्षणों के बारे में थोड़ा और बताएंगे? बिल्कुल। ये 3 क्षण जैसा आपने कहा वाकई रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। एक ढांचा देते हैं। पहला है जागृति, यानी दी ओवेकनिंग। ये वो वक्त है जब मन में सवाल उठने लगते हैं। अंदर से कुछ ठीक नहीं लगता। भले ही बाहर सब ठीक दिख रहा हो। हाँ, बिल्कुल, भले ही बाहर सब ठीक हो। यहीं से वो बदलाव की क्या कहते हैं आहट शुरू होती है। स्रोत ये कहता है कि पाठक को उस पल का माहौल महसूस कराना जरूरी है। अच्छा। ताकि वो जुड़ सके कहानी से। हाँ, क्योंकि वही वो पहली दरार होती है जहां से पाठक झांक सकता है, खुद को देख सकता है। समझ गई। तो ये पहला हुक हो गया। और इसके बाद? दूसरा पड़ाव है संघर्ष या टूटन, द स्ट्रगल या ब्रेकडाउन। ये तूफान का दौर होता है। मुश्किल वाला हिस्सा। हाँ, यहाँ दर्द, उलझन, डर जो भी है उसकी सच्ची तस्वीर दिखाना अहम है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि जितनी ईमानदारी होगी उतनी ही विश्वसनीयता बढ़ेगी। मतलब बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना है। बिल्कुल नहीं, बस सच्चाई, क्योंकि यही पाठक सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। सही बात है। और तीसरा? और तीसरा है सफलता या समाधान, द ब्रेक थ्रू। ये वो पल है जब कुछ बदलता है। शायद कोई नया नजरिया मिलता है या कोई बड़ा फैसला होता है, या कोई गुरु मिल जाता है, या शायद किसी नाकामी से सीख मिलती है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। यहीं से किताब का जो मुख्य संदेश है वो उभरता है और वो दूसरों के लिए एक गाइड, एक तरह की मार्गदर्शक बन सकती है। वाह, तो ये सिर्फ कहानी के मोड़ नहीं है, ये तो जैसे भावनात्मक लंगर है जो पाठक को बांधे रखते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों क्षण ही किताब के मुख्य अध्याय या खंड बन सकते हैं। बिल्कुल, इनके आसपास आप अपने सबक, अपने विचार, वो सब बुन सकते हैं। ये भावनात्मक कोर हैं और यही पाठक को किताब से जोड़े रखता है। अब दूसरी तरह की किताब पर आते हैं। अगर कोई अपनी कहानी नहीं बल्कि किसी विषय पर एक विशेषज्ञ किताब लिख रहा हो, जैसे कोई गाइड या ट्रेनिंग मैनुअल। हाँ, तो वहां बदलाव के क्षण की जगह विशेषज्ञता के स्तंभ ले लेते हैं, पिलर्स ऑफ एक्सपर्टीज। लेकिन मूल सिद्धांत वही रहता है। अच्छा, कैसे? मतलब जटिल जानकारी को मुख्य, समझने लायक हिस्सों में तोड़ना। समझ गई। तो इसे और साफ करते हैं। मान लीजिए किताब उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पर है, तो स्तंभ कैसे दिख सकते हैं? शायद जैसे टाइम ब्लॉकिंग, हाँ, एनर्जी मैनेजमेंट, प्राथमिकता तय करना। बिल्कुल सही पकड़ा। बर्नआउट से बचना, डीप फोकस तकनीक, ये सब स्तंभ हो सकते हैं। और इनमें से हर एक स्तंभ एक पूरा अध्याय बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत के मुताबिक हर स्तंभ में कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए, जैसे विषय की सरल व्याख्या, आसान शब्दों में। हाँ, फिर असल जिंदगी के उदाहरण, शायद कोई वर्कशीट या एक्शन पॉइंट, ताकि पाठक उसे लागू कर सके। अच्छा, ताकि वो सिर्फ पढ़े नहीं, करे भी। बिल्कुल। और हाँ, लेखक के अपने अनुभव से निकली कोई खास टिप या सलाह। इस तरह वो किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि सीखने का एक प्रैक्टिकल अनुभव बन जाती है। ये बहुत अच्छा है। तो मतलब पाठक सिर्फ पढ़ नहीं रहा, वो साथ साथ सीख और कर भी रहा है। बिल्कुल। और देखे तो दोनों रास्तों के बीच जो सुनहरा जोड़ है वो है संरचना, स्ट्रक्चर। हाँ, ये बात दोनों में कॉमन है। चाहे आप कहानी कह रहे हो या कोई हुनर सिखा रहे हो, एक साफ ढांचा जरूरी है। ये 3 बदलाव के क्षण या 3-5 स्तंभ का मॉडल वही ढांचा देता है। ये पाठक को एक तरह का रोड मैप देता है कि किताब कहाँ जा रही है। हाँ, और सिर्फ पाठक को ही नहीं, लेखक को भी। अच्छा। हाँ, स्रोत में लेखक का अपना अनुभव भी है
कि शुरुआत में सब धुंधला था, पर जैसे ही उन्होंने अपने बदलाव के क्षणों को लिखा, विचारों का एक प्रवाह बन गया, हौसला बढ़ा। तो ये प्रक्रिया सिर्फ विचारों को तरतीब ही नहीं देती, बल्कि वो जो लिखने का डर होता है ना शुरू में, हाँ, वो डर, उसे भी कम करती है। तो अगर कोई अटका हुआ महसूस कर रहा है अपनी किताब शुरू करने को लेकर, तो ये ढांचा वाकई स्पष्टता दे सकता है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो चाहे व्यक्तिगत यात्रा हो या विशेषज्ञ ज्ञान, ये 3 मुख्य बदलाव के क्षण या 3-5 मूल स्तंभ पहचानना, ये किसी भी लेखन परियोजना को जरूरी संरचना और स्पष्टता देता है। और एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है, क्या ये ढांचा सिर्फ लिखने तक ही सीमित है या इसका इस्तेमाल कहीं और भी हो सकता है? बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए। और जाते जाते एक आखिरी विचार मन में आ रहा है। बताइए। क्या इन व्यक्तिगत बदलाव के क्षणों या मुख्य ज्ञान के स्तंभों को पहचानना सिर्फ किताब लिखने में ही मददगार है, या ये हमें जीवन या काम के दूसरे पहलुओं में भी अपना उद्देश्य या दिशा समझने में मदद कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर विचार किया जा सकता है।